थोड़ा पीछे हो जाओ माइक। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, टेबलेट छोटी है। माइक से पकड़ लो जल्दी से। टेबलेट छोटी है मेरे भाइयों, थोड़ा आगे लाए। मौलाना साहब क्या खुशखबरी लेके आए हैं? बहुत देरीना मुतालबा आप लेके गए थे वज़ीर आज़म के पास, क्या आपकी बात मान ली गई है और हुकूमत तैयार होगी नोटिफिकेशन करने पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जनाब वज़ीर आज़म ने दीनी मदारस के हवाले से जो बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था, उस पर आज बातचीत के लिए उन्होंने दावत दी। उनको इस बात का इदराक था कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर हुकूमत अब कोई हतमी फ़ैसला करे, और इसके लिए उन्होंने आज मुझे दावत दी। मैंने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के सरबराह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम को इसकी ख़बर दी, और उनके एतमाद और इजाज़त के साथ आज मैंने यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हाँ की। आज की इस गुफ्तगू में जहाँ जमीयत उलमाए इस्लाम का वफ़द मौजूद था, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो सब मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे। हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया और हमने ये बात उन पर वाज़ेह की कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया, और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया और न ही अपने एतराज़ पर कोई इसरार किया। उसके बाद जो दूसरा एतराज़ उन्होंने भेजा, तो एक तो दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, उनको इख्तियार नहीं है। दूसरा ये कि वो वक्त गुज़रने के बाद जो मुद्दत, आईनी मुद्दत उनके पास थी, वो गुज़रने के बाद उन्होंने भेजा है, और फिर वो भी इस वक्त तक स्पीकर साहब के दफ्तर में नहीं पहुंचा, जबकि इस किस्म की चीज़ों की आमद रफ्त प्रेसिडेंसी और स्पीकर साहब के दफ्तर के दरमियान हुआ करती है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया, और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फ़ौरी हिदायत जारी की कि अब कानून व आइन के मुताबिक आप फ़ौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें, अमली इक़दाम इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी, और मैं भी इस सारी सूरत हाल से तंजीमात मदारिस दीनिया को आगाह करूँगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म का वो इस स्पिरिट में थे कि जो
मदारस का जो मुतालबा है उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है, आप क्या उसको समझते हैं? बिल्कुल अच्छी स्पिरिट थी उनकी, काबिल एतमाद स्पिरिट थी, और उन्होंने जिस स्पिरिट में बात की है उस पर उम्मीद हम रख रहे हैं कि मामला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आईन और क़ानून का जो तकाजा है उसके मुताबिक हल हो तो मौलाना जाएगा। साहब जो आपकी राय थी, मौलाना साहब जो आपकी राय थी कि पहले दस्तखत कर दें, अगर कोई कमी कोताही है तो उसको बाद में तरमीम के जरिए ठीक किया जा सकता है, तो क्या इस पे भी इतफाक हुआ है? हज़रत मैंने जो बात आपसे की है आपका सारा जवाब उसमें आ गया है, और आईन और क़ानून के ऐन मुताबिक हमारा मुतालबा था और उसको तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब क्या मदारस के अलावा भी आज पॉलिटिक्स के ऊपर कोई गुफ्तगू की गई है, जो मुल्क का सियासी इस्तेकाम है उसके हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई? मेरे ख्याल में मौजूद सिर्फ एक ही था, बाकी जब सियासी लोग आपस में बैठते हैं तो कुछ जुज़ियात आ ही जाती हैं, लेकिन वो कोई मौजू नहीं था गुफ्तगू। मौलाना साहब जॉइंट सेशन की बात की जा रही थी, क्या वो बताया गया कि जॉइंट सेशन कब बुलाया जाएगा, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मुस्तकबिल में इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? शायद ज़रूरत न पड़े उसकी। मौलाना साहब, सदर पाकिस्तान के जो इतराज़ात हैं इस बिल के हवाले से, उन पर कोई बात हुई है वज़ीर आज़म से? तो उसी पे तो बात ही हो रही थी तो क्या उन पे और क्या हमारा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना क्या तस्लीम कर लिया गया है, आपका मौक़िफ़ कर लिया गया है? तो माजी में हमने देखा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के मामला, जब वो एक बिल का मामला, देखिए भाईजान, आप देखिए भाईजान, मैं तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी बातें जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले कही हैं और यहाँ न कही होंगी, और हमने उस सब का जवाब लिया है और जवाब मुस्बत आया है, तो मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कब जा रहे हैं मिलने?